नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में। नाम है फायरफ्लाइज, आई है जी5 पर। हालांकि इसका पूरा नाम है फायरफ्लाइज पार्थ और जुगनू। इसके डायरेक्टर हैं हेमंत गावा। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और यहाँ कहानी एक काल्पनिक हिल स्टेशन की है। बताया जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ला रहे थे तो उसी संजीवनी का एक बीज यहाँ गिर गया था, जिससे कि बाद में एक पेड़ बन गया। और इसी शहर में हम देखते हैं कि रहता है पार्थ अपने परिवार के साथ। पार्थ 9वीं में फेल हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तनाव में है। और एक दिन इसी तनाव में वो जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अचानक उसके साथ कुछ विचित्र घटनाएं होती हैं। फिर उसका जंगल आना जाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और उसी जंगल में उसे मिलता है जुगनू, जो कि एक अद्भुत बालक है। और फिर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर क्या कैसे होता है, यही कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ की जो कहानी है वो अच्छी है। हालांकि ये कहानी बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पसंद आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बड़े लोग हैं उनको भी ये कहानी पसंद आ सकती है। और यहाँ कहानी के अंदर भी कहानी हमको दिखती है, तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहाँ लगती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ आपको माइथोलॉजी की बात दिखती है, कुछ जादू जैसी चीज़ें दिखती हैं और यहाँ कुछ नसीहतें भी हैं, कुछ शिक्षा है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब पार्थ की जो नानी है, वो जब कोई संदेह उत्पन्न होता है पार्थ के मन में, तो एक कहानी के माध्यम से उनका संदेह दूर करती है। और ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ काफ़ी अच्छी भी हैं, काफ़ी प्रेरणा देने वाली भी हैं और रियल लाइफ इश्यूज से भी वो जुड़ी हुई हैं। जैसे नानी अपनी कहानियों के माध्यम से बताती हैं कि लोगों को शॉर्टकट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जीवन में मेहनत करना कितना ज़रूरी है या आस्था होना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, इस कहानी में हमको अपने संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। हालांकि वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा आता रहता है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ आयुर्वेद की चर्चा होती है, या हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो हमारा खान पान है, सुपर फूड्स, या फिर वनस्पतियों के बारे में जो हमारी प्राचीन जानकारी है, उसके बारे में भी हम चीज़ें देखते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये विजुअली बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कहानी एक हिल स्टेशन की है और पहाड़ यहाँ बहुत खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ जो VFX है वो बहुत ही कमाल का है और उससे भी एक अलग ही मैजिक क्रिएट किया गया है। बीच में कॉमेडी का तड़का भी आपको दिखता है, जब कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं या टीचर्स के साथ उनका क्या होता है। तो ये सीरीज़ एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और देखने में मज़ेदार आपको ज़रूर लगती है, साथ साथ कुछ चीज़ें सिखाती चलती हैं। लेकिन कुछ कमियां यहाँ ज़रूर दिखती हैं कि लिटिल बिट ये थोड़ा स्लो लगती रहती है, या फिर यहाँ कुछ सब प्लॉट्स ज़्यादा डाल दिए गए हैं कि ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अखर सकती है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज़ है। मधु यहाँ आपको दिखती हैं, जो कि नानी की भूमिका में है, और उन्होंने काम तो अपना ठीक ढंग से किया है। लेकिन मधु को लेकर के आप देखिए कि अजय देवगन की पहली फिल्म में वो हीरोइन थी, हालांकि वो उनकी दूसरी फिल्म थी। और अजय देवगन अभी भी ऑन स्क्रीन रोमांस कर रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मधु यहाँ कास्ट हो रही है नानी के रूप में। हालांकि ये जो कास्टिंग है ये भी सही नहीं है, क्योंकि ऑन स्क्रीन वो इतनी बूढ़ी नहीं लगती नानी जैसी। लेकिन ठीक है, जब उनको रोल मिला तो उन्होंने किया। प्रियांशु चटर्जी आपको दिखते हैं। उसके अलावा लुक केनी है। बच्चों की भूमिका में आप देखते हैं मीत मुखी, जो कि पार्थ बने हुए हैं, अकेन बिंजवे जो कि जुगनू बने हुए हैं, और अक्षत सिंह है जॉनसन। तो ये जो बाल कलाकार है, ये सब लोगों ने भी अपना काम अच्छे ढंग से किया है। 10 एपिसोड है इसके।
और ये एपिसोड है 40 से 50 मिनट तक के आसपास। तो ये जो सीरीज़ है ये बच्चों के लिए कहिए कि समर वेकेशन का एक गिफ्ट हो सकती है और बड़ों के लिए देखने के लायक भी है। आप चाहते हैं तो पूरी फैमिली के साथ बैठ करके इसको देख सकते हैं। मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।